न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेवाड़ी जिला के मनेठी गांव में देश के 22वें एम्स निर्माण की घोषणा के बावजूद यहां निर्माण कार्य शुरू न होने से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में सरकार के प्रति भारी रोष है, जिसके चलते एम्स का जल्द शिलान्यास कराने, किसानों को जमीन का मुआवजा देने और जमीन सरकार के नाम कराने की मांग को लेकर एम्स संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आज जिला सचिवालय पहुंच उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इससे पूर्व एम्स संघर्ष समिति के सदस्य रेवाड़ी के राजीव चौक पर एकत्र हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे। एम्स संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से प्रधानमंत्री मोदी ने जब रेवाड़ी जिला के मनेठी गांव में एम्स निर्माण की घोषणा की थी तो क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन आज 2.5 साल का लंबा वक्त बीतने के बावजूद यहां एम्स का शिलान्यास तक न होने के कारण क्षेत्र की जनता लगातार आंदोलन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद मनेठी ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र को मिलने वाली इस बड़ी सौगात के लिए 224 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन सरकार ने इसे वन क्षेत्र बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके बावजूद माजरा के किसान आगे आए और उन्होंने अपनी उपजाऊ जमीन सरकार को उपलब्ध करा दी। इतना ही नहीं, सरकार ने जो रेट तय किए उसे भी मान लिया, लेकिन आज तक सरकार ने इस जमीन का मालिकाना हक तक नहीं लिया है, जबकि एम्स कमेटी इस जमीन का मुआयना भी कर चुकी है और अन्य विभाग भी ये मान चुके हैं कि यह जमीन पूरी तरह एम्स के लिए अनुकूल है। वहीं एम्स सहित अन्य विभाग इस पर अनापत्ति सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उस जमीन का न तो मुआवजा दे रही है और न ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। वहीं सरकार और उसके प्रतिनिधियों की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि यहां एम्स का निर्माण जल्द कराया जाएगा। अब जल्द की परिभाषा क्या है, यह तो समझ से परे है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जमीन अधिग्रहण कर नोटिफिकेशन जारी करे और मुआवजा देकर जल्द ही एम्स का शिलान्यास कराया जाए, क्योंकि यह जल्द अब मुख्यमंत्री के हाथ में है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। आज एम्स संघर्ष समिति के तमाम सदस्य उपायुक्त की मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जब प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी उस दिन से लेकर आज तक इलाके की जनता लगातार आंदोलन कर रही है कि आप मनेठी में आप एम्स बनाओ। मनेठी में जब ज़मीन पंचायत ने अलॉट की तो उसको कहीं जंगलात की ज़मीन बताकर कहीं और बता करके उसको वहाँ से हटा दिया गया। फिर माजरा के बहादुर लोग किसान ज़मीन देने के लिए आगे आए, उन्होंने पूरी गर्दन को आगे कर दिया, जितनी चाहो उतनी काट लो। उन्होंने अपनी उपजाऊ ज़मीन सरकार को दे दी और सरकार ने जो रेट तय किए उसको भी मान लिया, और फिर उसके बाद भी आज तक सरकार ने इसका मालिकाना अपने हक में नहीं लिया है। एम्स संघर्ष जो एम्स कमेटी है दिल्ली की, उसने मौके का मुआयना कर लिया। तमाम डिपार्टमेंट यहाँ आकर के उन्होंने इस बात को देख लिया कि ये ज़मीन सूटेबल है एम्स निर्माण के लिए। सभी ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, इवन टू एम्स ने भी दे दिया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार इसका मालिकाना हक लेकर के मुआवजा नहीं दे रही, उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है। की परिभाषा हमारी समझ में नहीं आ रही है। जमीन पोर्टल पे दी जा चुकी है, तमाम कमेटी सरकार की कमेटियों ने ओके कर दिया। अब जल्द का मतलब ये है कि इसका इंतकाल दर्ज किया जाए, जमीन एक्वायर की जाए, नोटिफिकेशन जारी हो और किसानों को मुआवजा दिया जाए और इसका शिलान्यास किया जाए। जल्द का मतलब ये है, अब जल्द है सीएम के हाथ में। सीएम जमीन को लेने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंडओवर कर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर निर्माण कार्य शुरू कर देगी। अब ये जल्द गोलमाल शब्द है, जल्द उनके हाथ में जल्दी करे। किसानों ने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया। एम्स संघर्ष समिति जिंदाबाद। मैं सोता सरपंच और एम्स संघर्ष समिति के अध्यक्ष। मैं तो ये कहूँगा, सबसे मेन बात तो है काफ़ी सरकारें आई है, काफ़ी सरकारें आई है, तो मैंने देखा है हर बार आने की आख्या हम नदी भवी सी ऐसा लुआई थी, चाहे कोई भी सरकार आई सी, और फिर बाद में वो आंसू चले जाए सी अपनी वोट लेके और इब घाम ले आएंगे ऐसा लुआई। तो यह एम्स ने भी ऐसे ही बना रखा सर ने। 5 साल हैगी बालक पैदा ऐसा तो वो पगी चाल पड़ तो एक प्रक्रिया नहीं करी। 5 साल हो गए आपको नहीं पता? 5 साल पहले 6 साल हो गए घोषणा के बाउल की पहली रैली में की थी सीएम साहब ने, और फिर मोदी साहब ने भी करा। मेरे जान को 2 साल के करीब हो गई। अब क्या कुछ मांगे आप? हमारी मांग ये है भाई, किसान है, फिर अब किसानों की फसल का टाइम चल गया, किसानों वो बोए ना बोए,
सरकार फिर कहेगी भाई किसान इसकी बिजाई के पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं, तो वो खर्चा लगाएंगे, फिर सरकार कहेगी किसानों की गलती है। जबकि हमने मनेठी में 225 एकड़ ज़मीन पहले दे दी थी अहम संघर्ष समिति, उसने वन विभाग की कोई कमेटी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। फिर किसानों ने, माजरा गांव के किसानों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, बलिदान है जी, ये 40 लाख रुपए कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है। अब तो काफी अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो रोड है उसमें इकवार हो रही है, वह तो 1 करोड़ 22 लाख में जा रही है, और उसके साथ वाली 40 लाख में दे रहे हैं, वो बलिदान है। और हम पूरे क्षेत्र की तरफ से और पूरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, दक्षिण हरियाणा की तरफ से हम माजरा गांव के किसानों के एहसानमंद रहेंगे। जब तक हमारा सांस रहेगा, जब तक माजरा गांव के हम साथ खड़े रहेंगे। मांग है ये कि जो जमींदारों ने एम्स के लिए दे दी, पोर्टल पर चढ़ा दी, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। 2-3 फसल अब नहीं बो रहे किसान, ज़मीन खाली पड़ी है, और जब तक उसका मुआवजा नहीं दिया जाएगा, किसानों को विश्वास नहीं होगा कि एम्स बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे ही मीठी गोलियां सरकार कब तक देगी या कैसे? ये इलाका सरकार के पूरी तरह समर्पित है, सरकार बनाने में भी, चलाने में भी, और इस इलाके की ये एक अहम मांग है। इस मांग को भी, अगर इस इलाके की मांग को पूरा नहीं करेगी सरकार, तो ये इलाका बिल्कुल लावारिस की तरह हो जाएगा और कहलाएगा। इस सरकार से इस इलाके को बहुत बड़ी उम्मीद है। इस एम्स के लिए ये प्रोजेक्ट सरकार को जल्दी इस इलाके को देना चाहिए। हमें मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से और पूरी सरकार से हमें पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इस एम्स का शिलान्यास हो और सरकार